चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को कुछ ही सेकंड्स में। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक 5 kg का ब्लॉक है जो रेस्ट पे है, 60 डिग्री के इंक्लिनेशन पे रखा हुआ है, फोर्स अप्लाइड बाय इट ऑन द ब्लॉक। तो ये जो सरफेस है ये ब्लॉक पे कितना टोटल फोर्स लगा रही है। तो मैं अगर ब्लॉक की FBD बना लूँ तो ग्रेविटी लगाएगी mg फोर्स। ग्रेविटी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे ग्रेविटी वाले फोर्स के, mg sin 60 mg cos 60। ठीक है, ये दो कंपोनेंट ग्रेविटी के हो गए। अब आपको पता है नॉर्मल रिएक्शन इस पे ऐसे लगेगा, ये हो गया इसका नॉर्मल रिएक्शन, और इसकी नीचे जाने की टेंडेंसी है इसलिए फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। तो ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स, ये हो गया नॉर्मल फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स किसने लगाया इस पे? इस सरफेस ने लगाया ना। और नॉर्मल रिएक्शन किसने लगाया इस पे? इस सरफेस ने लगाया। तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स ये दोनों आपस में 90 डिग्री पे हैं। ठीक है, N और F। तो ये दोनों फोर्स किस पे लग रहे हैं? इस ब्लॉक पे लग रहे हैं। अच्छा, इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा? इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब क्योंकि ये ब्लॉक ऊपर भी नहीं जा रहा और नीचे भी नहीं जा रहा, क्योंकि ये मैं कह सकता हूँ इस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम पे है, तो जितना ये वाला फोर्स है उतना ही ये वाला फोर्स है। अब ये वाला फोर्स कितना होगा? ये वाला फोर्स तो इसका और इसका रिजल्टेंट होगा, राइट। अब ये दोनों फोर्स कितने हैं? ये दोनों फोर्स 90 डिग्री पे लग रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा? √F² + N²। और वो किसके बराबर आने वाला है? और वो mg के बराबर आने वाला है, क्योंकि इस डायरेक्शन में भी ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है। तो जितना फोर्स इन दोनों की वजह से इस डायरेक्शन में आ रहा है वो एक्चुअल में किसके बराबर है? वो एक्चुअल में mg के ही बराबर है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? इसका और इसका हम अगर रिजल्टेंट निकालने बैठेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा? अल्टीमेटली mg के बराबर ही आ जाएगा। m हमको पता है 5 है, g हमको पता है 10 है, तो अपना आंसर हो जाएगा 50 न्यूटन। 50 न्यूटन। आप इसको, ये तो एक तरीका हो गया सॉल्व करने का। एक लंबा मेथड इसको कैसे करेंगे सॉल्व, उसमें आप क्या करिए कि जो इसमें आपके पास म्यू n की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। पहले आप tan 60 = म्यू करेंगे, यहाँ से आपके पास म्यू आ जाएगा √3 के बराबर। ठीक है, फिर √3 × n होएगा आपके पास mg, m हो गया 5, g हो गया 10, cos 60। ठीक है ना, ये आपके पास आ जाएगा फ्रिक्शन फोर्स, राइट। अब आपको निकालनी पड़ेगी नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगी आपकी mg cos थीटा के बराबर। ठीक है, फिर आपको नॉर्मल रिएक्शन लिखोगे n = mg, m हो गया आपका कितना 5, g हो गया 10, cos 60। ठीक है, अब फिर इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, ये वाला फोर्स और एक ये वाला फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? F² + N² का √ और वो जब आप उसको सॉल्व करोगे तो आपका अल्टीमेटली mg आएगा, तो लंबा पड़ जाएगा। तो अपन डायरेक्ट ही इसको mg के बराबर कर देते हैं, नेट फोर्स को mg के बराबर कर देते हैं, अपना आंसर बन जाएगा। वीडियो समझ में आई है? इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, सपोर्ट करो। ठीक है ना, थैंक यू फॉर वॉचिंग।